विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रैक्टिस यानी कि एक्सरसाइज देखते हैं। ओके मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभ्यास क्रम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभ्यास क्रम। अब हम पहचान तो जानते हैं, 3 वीडियो में बताया हूँ। आगे एक वीडियो अच्छे से समझ जाएंगे, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमको मालूम होता है। डू या डज, टू डज थर्ड पर्सन के साथ, डू फर्स्ट पर्सन साथ लगता है। अब उसमें होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट धन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस धन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यस या ईएस कहाँ लगता है उसको बताएं। वो सी एच यस एच यस डबल एस होगा तो एस लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा यस, नहीं तो क्या लगेगा यस। निगेटिव में सब्जेक्ट होता है डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है धन ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच डो या डज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर बीच में आया है तो डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य पहले लगेगा। अगर बीच में होगा तो प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा, अगर शुरू में होगा तो डू या डज लगेगा। अब डब्ल्यू एच क्या है? इंटर वाट वाई। वाट माने क्या, वाई माने क्यों, हुम माने कौन, हु माने कौन, हाउ, विद इन, हुम, अंटिल, व्हेन, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। निगेटिव इंटरोगेटिव में पहले बीच में आएगा वाट, डज, डू या सब्जेक्ट धन नॉट धन ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम देखते हैं, कभी भी हमको सेंटेंस जब मिलेगा तो कितने प्रकार से मिल सकता है। ही सी इट, ही सी इट, दे और आई यू और थर्ड पर्सन। इतना हमारा सब्जेक्ट, इतना हमारा कर्ता बन सकता है थर्ड पर्सन। और कभी कभी हमको कर्ता नहीं दिखाई देगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है। तो पहले हम इसमें क्या पता करेंगे, इसमें पर्सन कौन से? पर्सन राम है। राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। राम कौन सा है? थर्ड पर्सन। तो राम क्या है? करता है। जाना क्या है? क्रिया ही। राम क्या है? करता। जाना क्या है? क्रिया। ठीक है। अब हम लगाते हैं राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या लगेगा? डज लगेगा। तो राम की अंग्रेजी लिखते हैं राम गो। अब जाता है। अब जिस इधर देख लेते हैं यस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा? वो सी एच एस एच एस डबल एस में क्या लगेगा? ई एस लगेगा। वो है ई एस। राम गोज, राम जाता है। अब इसका क्या कर रहे हैं हम? निगेटिव बना रहे हैं। राम नहीं जाता है, राम नहीं जाता है। राम नहीं जाता है क्या होगा? राम, राम करता हो गया, नहीं कि डू नॉट लगेगा या डज नॉट, थर्ड पर्सन है इसलिए डज नॉट लगेगा। डज नॉट डू। और क्रिया क्या होगा हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। इस प्रकार से हमने देखा राम डज नॉट गो। अब इसको हम इंटरोगेटिव बना लेते हैं। क्या राम जाता है? क्या राम जाता है? अब इसमें हमारा क्या है? करता क्या है? राम है। जाता है, ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ गया है तो हम इसके लिए क्या वो लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। अगर प्रश्नवाचक वाक्य क्या आया है? पहले आया है, डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो प्रश्नवाचक वाक्य पहले है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम?
जिसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता क्या है, थर्ड पर्सन है। डज राम, डज राम गो। अब यहाँ गोज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निगेटिव और इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में केवल हमको अफर्मेटिव में ही हम यस या ई यस लगाएं, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके मित्रों, अब हम इतना देखिए, क्या राम जाता है। अभी हमारा क्या है, एक ही सेंटेंस को हम निगेटिव बनाए, इंटरोगेटिव बनाए। अब इंटरोगेटिव में दो प्रकार का होता है। एक राम नहीं जाता है, क्या राम जाता है। अब राम, क्या राम जाता है, राम क्या जाता है, इसको भी उल्टा कर सकते हो। राम क्या, राम क्या जाता है, राम क्या जाता है। अब इसके लिए हम क्या कराएंगे, डब्ल्यू एच फिर डज, निगेटिव है, डब्ल्यू एच फिर डज, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो क्या है, क्या का अंग्रेजी का, वाट, वाट, फिर क्या लगेगा, राम के अनुसार डज राम गोज, गो, ये हमारा हो गया। अभी फिर आगे भी देख लेते हैं। राम खेलता है, राम, अभी एक सेंटेंस और इसमें बन जाएगा, इंटरोगेटिव निगेटिव। क्या राम नहीं खेलता है, क्या राम नहीं खेलता है, क्या राम नहीं खेलता है। अब इसके लिए क्या लगेगा, क्या राम नहीं खेलता है, डब्ल्यू एच फैमिली में हम निगेटिव इंटरोगेटिव में देखते हैं। पहले क्या लगेगा, इसका अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट, फिर नाट। अब हम क्या है, इसके लिए क्या लगाएंगे, राम के अनुसार डज, डज, डज लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, राम नाट, सब्जेक्ट बाद, सब्जेक्ट बाद नाट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, नॉट प्ले, प्ले, डज राम नॉट प्ले, क्या राम नहीं खेलता है। इस प्रकार हमारे एक सेंटेंस में, इतने प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। फिर अगला एक उदाहरण लेते हैं। राम खेलता है, राम, दूसरा नाम ले लेते हैं, महेश खेलता है, महेश खेलता है, क्या हो जाएगा, महेश, महेश प्ले, महेश प्ले, महेश खेलता है, महेश गेंद खेलता है, महेश गेंद खेलता है, महेश क्या खेलता है, गेंद खेलता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता महेश है, गेंद क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खेलता है क्या है, वर्ब है। तो महेश, महेश कर्ता लगेगा, फिर क्रिया लगेगा, प्ले, प्ले, वाई है, इसमें यस लगेगा या यस लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में वाई में है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, यस लगेगा, प्लेज बॉल, महेश प्लेज बॉल, महेश गेंद खेलता है। अब इसको निगेटिव, अभी इसमें और हम एडवर्ब भी जोड़ सकते हैं। महेश, महेश गेंद कैसी है, महेश
लाल गेंद से खेलता है। महेश लाल गेंद से खेलता है। महेश लाल गेंद से खेलता है। अब इसमें देखिए हमारा विशेषण भी आ गया, तो क्या हो जाएगा? महेश करता क्या है? महेश, फिर खेलना करता के बाद क्रिया लगेगा। महेश खेलता है। कैसे गेंद से खेलता है? लाल गेंद से। महेश प्ले। महेश प्ले, इसमें क्या लगेगा? यस लगेगा। महेश प्लेज बॉल। बॉल कैसा है? लाल है। रेड, रेड बॉल। अभी हम क्या देखें? अब इसमें हमारा इसमें कर्ता हो गया, फिर विशेषण हो गया, फिर वर्ब हो गया। हमने पढ़ा हो कर्ता एक होता है विशेषण, एक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्रिया विशेषण भी जोड़ देते हैं। महेश लाल गेंद से खेलता है, तो महेश लाल गेंद से धीरे धीरे खेलता है। इस प्रकार से मित्रों, हम फिर इसमें देख लें कि करता क्या है। महेश, महेश गेंद कैसा है? महेश क्या करता है? प्ले। कैसा है? रेड बॉल। रेड बॉल। अब धीरे धीरे, धीरे धीरे विशेषण है क्रिया। स्लोली। महेश रेड बॉल। महेश प्ले रेड बॉल स्लोली। महेश लाल गेंद से धीरे धीरे खेलता है। अब इसको हम इसमें क्या देखें? ये हम पॉजिटिव है। अब फिर इसको निगेटिव बना देते हैं। महेश नहीं खेलता है। महेश भी क्या है? महेश नहीं खेलता है। महेश नहीं खेलता है। महेश नहीं खेलता है, तो महेश, महेश डज नॉट, महेश डज नॉट प्ले। अब फिर सीधा इसी सेंटेंस को हम और आगे बढ़ाते हैं। करता, इसमें विशेषण क्रिया विशेषण भी जोड़ देते हैं। महेश नहीं खेलता है। महेश गेंद से नहीं खेलता है। गेंद से नहीं खेलता है। अब विद्यार्थी मित्रों इसमें देखते हैं, महेश गेंद से नहीं खेलता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। महेश डज नॉट प्ले, प्ले किससे खेलता है? बॉल। महेश गेंद से नहीं खेलता है। अब हम इसको और आगे देखते हैं। विशेषण भी जोड़ सकते हैं, क्रिया विशेषण जोड़ सकते हैं इसी प्रकार से। अब हम कुछ और आगे सेंटेंस को देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्र को अगर इसको नोट करना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, तो फिर आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न है, कौन जाता है? कौन जाता है? कौन जाता है? कौन जाता है? अब इसके लिए कौन के लिए क्या हो जाएगा? हु गो। कौन जाता है? हु, इसमें कर्ता पता नहीं। कौन जाता है? राम जाता है, महेश जाता है। कौन जाता है? हु, इसमें पता नहीं है, लेकिन इसमें हमको जाता है
एक वचन है, कौन जाता है ऐसा लग रहा है, और इसलिए एक वचन है तो क्या लगेगा, थर्ड पर्सन है तो यस लग जाएगा, कौन जाता है। अब कौन कौन जाता है, कौन कौन जाता है, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है। कौन कौन जाता है, अब हमको पता चल गया इसमें एक से अधिक लोग हैं, बहुवचन में है, सिंगुलर है, तब कौन कौन की जाता है, हु आल, बहुवचन है तो गो हो जाएगा, हु आल गोज। कौन कौन जाता है, हु आल गोज। अब इसको निगेटिव बना लो, कौन नहीं जाता, कौन नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है तो निगेटिव हो गया, हु हु कौन नहीं जाता, हु कौन नहीं जाता, हु कौन नहीं जाता, ये करता हमारा एक है, डज हु डज नॉट गो, हु डज नॉट गो, कौन नहीं जाता, अब कौन कौन नहीं जाता, कौन कौन नहीं जाता, यहाँ गोज हो जाए, कौन नहीं जाता, ये पर्सन थर्ड पर्सन है, हु डज नॉट गोज। अब कौन कौन नहीं जाता, हु ऑल डू नॉट गो। इस प्रकार से हमने यह सेंटेंस देखा। अब निगेटिव के लिए राम कभी नहीं जाता, इसे कौन नहीं जाता, वह कभी नहीं जाता, वह कभी नहीं जाता, वह कभी नहीं जाता, कभी नहीं के लिए निर्भर होगा, ही कभी नहीं, ही नेवर गो, वह कभी नहीं जाता, ही, इसका दो प्रकार से लिख सकते हैं, कभी वह कभी नहीं जाता, ही नहीं जाता, एक हमारा क्या है, क्रिया है, ही डज ही गो नेवर, वह कभी नहीं जाता, ही गोज नेवर, वह कभी नहीं जाता। अब आगे देख लेते हैं, अब इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं, राम कभी नहीं जाता, राम कभी नहीं जाता है, अब कभी नहीं के लिए नेबर लगेगा, तो राम थर्ड पर्सन है, राम क्या है, डज नहीं जाता, डज नॉट नॉट नेबर, डज नॉट नेबर, राम कभी नहीं जाता। आप पढ़ना कब से शुरू करते हैं, आप पढ़ना कब से शुरू करते हैं, आप पढ़ना कब से शुरू करते हैं, आप पढ़ना आपके लिए क्या हो जाए, पढ़ना कब से, सिंस व्हेन, कब से के लिए सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन
आप क्या है, आप फर्स्ट पर्सन है। सिंस व्हेन डू यू, सिंस व्हेन डू यू स्टार्ट, आप कब से पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट। अब फिर पढ़ना क्या हो जाएगा, यस्टरडे। आप पढ़ना कब से शुरू करते हैं, सिंस व्हेन डू यू स्टार्ट स्टडी। आप पढ़ना कब से शुरू करते हैं, सिंस व्हेन डू यू स्टार्ट स्टडी। किसके भाई के साथ वह खेलना पसंद करते हैं, किसके भाई के साथ वे खेलना पसंद पसंद करते हैं, किसके भाई के साथ वह खेलना पसंद करते हैं, किसके भाई के साथ, भाई के साथ विदिन, विथ, भाई के साथ विथ, विथ हुज, विथ हुज ब्रदर, विथ हुज ब्रदर। अब इसके बाद क्या लग जाएगा, डू या डज, डू, विथ हुज ब्रदर डज ही लाइक, ही लाइक, ही लाइक। अब इसके बाद क्या करेंगे, पसंद, खेलना, लाइक प्ले, किसके भाई के साथ वही खेलना पसंद करते हैं, विथ हुज ब्रदर डज ही लाइक प्ले। प्ले में वाई है, यस लग जाए, प्ले। अब हम आगे देख लेते हैं। मैं खेलता हूं, आई प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूं। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमने ये एक्सरसाइज को देखा। अब हम आगे और एक्सरसाइज 2 देखेंगे, थोड़ा व्हाइटनर प्रॉब्लम है। फिर तब तक के लिए आप इंतजार करिए। नमो नमः।